अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद है आपका एमजे इस्लामिक रोशनी की इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले सबक में आपको बता दिया था कि अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें बहुत ही अहम सबक है और वो सबक आ गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी बात के किस तरीके से और कितना इम्पोर्टेंट और कितना अहम सबक है ये। और जितना जो चीज़ अहम होता है उसको इतनी ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई ख़ास मेहमान आए तो उसको बहुत ज़्यादा आप मानदान करते हैं और उसकी खातिर वातिर करते हैं। और अगर कोई मतलब सिंपल आ जाए आते रहते हैं तो उसका उतना ज़्यादा आप ख्याल नहीं रखते हैं ना। इसी तरीके से जो जितनी अहमियत की चीज़ होती है उसको उतना ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आप जो है से बात को बहुत ही गौर से समझिएगा और ख़ूब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है तख्ती नंबर 19 मद का बयान। मद का बयान, तो ये मद क्या है? सबसे मेन चीज़ यही है, जो सबक होता है ना, जो चैप्टर होता है ना, उसी नाम के अंदर में सारा चीज़ छुपा होता है। तो अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये सब आप समझ लेंगे। मेन चीज़ ये है मद। मद क्या है इसी को समझना है हमें। देखिए, मद कहते हैं लमड़ाने को, खींचने को, बढ़ाने को, ज़्यादा करने को, किसी तरीके से भी आप कह सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी रबड़ को लेंगे और उसको लमड़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरे हाथ में मास्क है और इस पे जो है से ये रबड़ लगा हुआ है। देखिए ये है, इसको इतना पे है, ये इसको हम खींचेंगे तो बढ़ जाएगा। ये देखिए बढ़ गया, ये देखिए बढ़ रहा है। तो ये लमड़ रहा है। इसी लमड़ने को एक समझ सकते हैं इस तरीके से कि इसको हम मद कहेंगे, है ना। ये देखिए लमड़ेगा, लमड़ रहा है ये, इस लमड़ने को हम मद कहेंगे और खींचने को, बढ़ाने को, ज़्यादा करने को मद कहेंगे। इतना चीज़ आपको बस समझना है, बाकी आप सब आगे खुद समझ जाएंगे। मद मैंने आपको पीछे भी बताया था, हुरूफ मद्दा, अलिफ या वाव। सबसे पहले इन तीनों को अगर आप समझ लेंगे तो सब समझ सकते हैं। अलिफ मद्दा में अलिफ से पहले ज़बर था, या मद्दा में या से पहले ज़ेर थी, और वाव मद्दा में वाव से पहले पेश था। ये चीज़ था सब। और आगे एक चीज़ और दूसरी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि मद और किसको कहते हैं, एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। ये सब को जितना था, इन तीनों को हम एक अलिफ खींच करके पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इसको भी मद कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मद नहीं कहते हैं, इसको भी हम मद कहेंगे। लेकिन यहाँ जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अहम चीज़ है ये। तो एक अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। और मद का मतलब सिंपल सा आप याद रखिए, खींचना, बढ़ाना, लमड़ाना, ज़्यादा करना, ये आप याद रखिएगा। चलिए एक नंबर पे देखते हैं। सबसे पहले हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। देखिए, आपकी किताब में पहले मद्द मुत्तसिल है, फिर मद्द मुनफसिल है, फिर मद्द लाजिम है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले मद्द मुनफसिल को लिखा, फिर मद्द मुत्तसिल को और फिर मद्द लाजिम को। आपकी सहूलत की वजह से मैंने लिखा है। आप खुद देख लेंगे कि आपकी सहूलत कितनी अच्छी होगी, इसलिए मैंने लिखा। तो हुरूफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। देखिए, मद्द मुनफसिल का ये एक सिंबल होता है, इसको आप पहचानिएगा किस तरीके का है। और मद्द मुनफसिल में इस तरीके का हमज़ा आएगा। देखिए, हमज़ा की हमने 4 शक्ल जो बताई थी, तो यानी कि हमज़ा वो होता है जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगा हो। अगर जो ज़बर ज़ेर पेश से खाली हो तो वो अलिफ होता है। लेकिन ये देखिए, ज़बर है तो हमज़ा, ज़ेर है तो हमज़ा, पेश है तो हमज़ा। तो जो इस तरीके का हमज़ा जहाँ पे यूज़ होगा उसको हम मद्द मुनफसिल कहेंगे, और उसके ऊपर इस तरीके का मद बना हुआ होगा, ये मद बना हुआ होगा। तो ये चीज़ है मद्द मुनफसिल, और ये दूसरे कलमे में होगा। वो अभी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। दूसरी बात ये है, दूसरे नंबर पे हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो, इस बात को पकड़िएगा अभी आप, हम बताएंगे इसको। तो उसी कलमे में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। ये देखिए मद्द मुत्तसिल होगा। और मद्द मुत्तसिल की पहचान जो होती है ये होती है, देखिए ये जो है से थोड़ा गोल टाइप का है, और ये जो है से खींच करके इस तरीके से ला करके लगाया गया। दोनों में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, इस बात पे गौर कीजिएगा। और मद्द मुत्तसिल के साथ जो हमज़ा लगेगा वो ये वाला हमज़ा लगेगा। ज़बर भी आ सकता है, खड़ा ज़बर भी आ सकता है, खड़ी ज़ेर भी, इसके साथ भी उल्टा पेश भी आ सकता है ना। तो देखिए ज़ेर है और ये पेश है, तो ये मद्द मुत्तसिल होगा। अभी हम जानेंगे मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल सबको बारी बारी से। तो यहाँ तीसरे नंबर पे हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर
देखिए यहाँ पे है बाद वाले हर्फ पर, यहाँ पे बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म हो या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, और मद्दे लाजिम की पहचान जो होती है वो यही वाली होती है। और यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, जज़म या तशदीद, ये मद्दे लाजिम। तो मद्दे मुत्तसिल और मद्दे लाजिम का जो पहचान है वो दोनों एक ही तरीके का है, बस मद्दे मुनफसिल में अलग है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हाँ, आगे देखते हैं हम कि यहाँ पे था मद्दे हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरी कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिसाल देखना होगा। हरूफ मद्दे मुनफसिल की मिसाल है, देखिए ला इलाहा, ला इलाहा। हाँ, तो मद्दे मुनफसिल का मतलब क्या हुआ? मद का मतलब अभी मैंने आपको बताया, खींचना, लमड़ाना, बढ़ाना, और मुनफसिल का मतलब होता है जुदा होना, अलग होना। बात समझिएगा। ये देखिए दोनों मार्कर को मैंने सटा दिया तो ये मुत्तसिल हो गया, लेकिन दोनों को अगर हमने हटा दिया तो ये मुनफसिल हो गया, अलग हो गया, जुदा हो गया। दोनों हाथ को मैंने लगाया तो मिल गया दोनों, लेकिन दोनों को अगर हम हटा देंगे तो मुनफसिल हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। मैंने अपने हाथ को बोर्ड में सटाया तो मिल गया, अगर हटा देंगे तो ये मुनफसिल, जिस यानी कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से अलग होना, जुदा होने को हम मुनफसिल कहेंगे। तो वही अभी हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है ला इलाहा, दो चीज़ है। यहाँ पे बोला हरूफ मद्दा के बाद, तो लाम अलिफ ज़बर ला हरूफ मद्दा है, जैसे कि यहाँ पे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, लाम अलिफ ज़बर ला। तो ये अलिफ मद्दा है, तो अलिफ मद्दा के बाद यानी इसको हम यहाँ पर अभी बोलेंगे हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बाद कौन क्या है? हमज़ा है। हमने क्या बताया था आपको? इस तरीके का हमज़ा आएगा, या तो ज़बर के साथ, या ज़ेर के साथ, या पेश के साथ। तो यहाँ पे जो आया है ज़ेर के साथ आया। देखिए ला इलाहा, तो इसको जो है से ला इलाहा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मद्दे मुनफसिल होगा। इसको हम कितना खींचेंगे उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे फाया ज़ेर फी है, तो अभी हमने बताया हरूफ मद्दा में से कुछ भी आ सकता है। तो बाया ज़ेर बी, ताया ज़ेर ती, साया ज़ेर सी, इसी तरीके से फाया ज़ेर फी, तो ये भी हरूफ मद्दा है। उसके बाद क्या आ रहा है? हमज़ा आ रहा है। देखिए हमज़ा किस तरीके का आ रहा है? हमज़ा देखिए यहाँ पे हमज़ा ये वाला हमज़ा आ रहा है, ठीक। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, यानी कि ये दूसरे कलमे में है। ये ला अलग है और इलाह अलग होता है। ला का मतलब होता है नहीं, और इलाह का मतलब होता है माबूद, खुदा, है ना। इसी तरीके से फ़ी का मतलब होता है अलग, और अमरीना का फ़ी मतलब होता है मैं, और अमरीना सबका मतलब हम नहीं जानेंगे यहाँ पर। और अमरीना मतलब होता है हमारा, यानी कि हुक्म देने के माने में होता है। तो इसका मतलब अलग, इसका मतलब अलग होता है, दोनों का अलग अलग, यानी कि जुदा जुदा अलग अलग माना है। तो ये ला अलग है और फ़ी अलग है, इस तरीके से हम समझेंगे, है ना। और आगे देखिए वलौ कानू आबा अहुम, और यहाँ पे देखिए सबकी मिसाल हमने दिया। वाव मद्दा की मिसाल, नून वाव पेश नू है यहाँ पे, तो वाव मद्दा है, यानी हरूफ मद्दा है। बा वाव पेश बू, ता बस ता वाव पेश तू, सा वाव पेश तू, तो ये हरूफ मद्दा है। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है। अभी हमने आपको बताया कि ये खड़ा ज़बर भी आ सकता है, खड़ी ज़ेर भी, उल्टा पेश भी। तो ये देखिए हमज़ा पे खड़ा ज़बर है, अलिफ पे खड़ा ज़बर है, तो अलिफ पे अगर खड़ा ज़बर रहे या ज़बर रहे या दो ज़बर रहे तो वो हमज़ा बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ज़बर ना रह के यहाँ पे खड़ा ज़बर है, तो खड़ा ज़बर भी अलिफ मद्दा के बराबर होता है। जिस तरीके से हमने आपको शुरू में बताया था, हमज़ा देखिए बा खड़ा ज़बर बा, और बा अलिफ ज़बर बा, है ना। ये अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा। उसी तरीके से हमज़ा खड़ा ज़बर आ और हमज़ा अलिफ ज़बर आ, तो ये खड़ा ज़बर इस अलिफ के बराबर है, इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो ये भी अलिफ मद्दा है, यानी कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। वलौ कानू का मतलब अलग हो गया, आबा अहुम का मतलब अलग हो गया। तो ये है, हमने आपको बताया ना कि मुनफसिल का मतलब अलग अलग, तो दोनों अलग अलग आ रहा है। ये ला अलग है और इला अलग है, तो ये चीज़ है। तो इसको कितना खींचना है, देखिए इसका जो है से निशान कैसा है, ये देखिए पहचानने के लिए मद्दे मुनफसिल को कैसे पहचानेंगे। ये देखिए किस तरीके का, ये देखिए किस तरीके का, इस तरीके का कहीं भी रहे तो आपको समझना है मद्दे मुनफसिल। हाँ ये चीज़, लेकिन आपको ये रूल याद रखने के पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तो, अगर ये नहीं भी रहेगा ना तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, बस यही याद रखना है, तो मद्दे मुनफसिल होगा। हाँ, तो कितना खींच करके पढ़ेंगे, इसको हम खींच करके पढ़ेंगे 1.5 अलिफ से 2 अलिफ। अभी आपको हम समझाएंगे 1.5 अलिफ का मतलब। देखिए 1 अलिफ का मतलब तो हमने समझाया था, 2 हरकत के बराबर, 2 ज़बर हैं तो एक ज़बर को काटे थे तो 1 अलिफ यहाँ लिख दिए, दूसरा को काटे तो ये 1 अलिफ के बराबर हमने हरूफ मद्दा को बताया था जो वहाँ पर लिखा है हमने। लेकिन यहाँ पर है 1 से आधा बढ़ा देंगे। आप इस तरीके से समझिए,
एक रोटी अगर आपको खाने को दे दी जाए तो एक रोटी है, लेकिन उसी में अगर एक रोटी में आधा रोटी और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 1.5 रोटी आपको समझ में आई है ना। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, 1 बाल्टी पानी है, अगर आपको बोल दिया जाए आधा बाल्टी और लेकर के आओ तो हो जाएगा 1.5 बाल्टी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये 1 अलिफ, इसको 1.5 अलिफ 2 अलिफ, यानी कि आप 1.5 रोटी खाइए या फिर 2 रोटी खाइए, मद्दे मुनफसिल का मामला है ये। 1.5 अलिफ 2 अलिफ, इसी समझाने की वजह से पहले हमने मद्दे मुनफसिल को लिखा है, इसी को समझाने की वजह से। अभी देखिएगा दूसरे नंबर पे आते हैं मद्दे मुत्तसिल में। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ। जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया, दोनों मार्कर को मिला देंगे तो मुत्तसिल हो गया। मुत्तसिल, देखिए बोल भी रहा है तो मिल रहा है, जुबान जो है से दांत की जड़ में सट रहा है, मुत्तसिल। और मुनफसिल बोलेंगे तो सब अलग हो जाएगा, मुंह में से भी देखिए मुनफसिल अलग हो गया, जुदा हो गया। और मुत्तसिल बोलेंगे तो मिल जाएगा मुत्तसिल, है ना। दोनों हाथ को मिला देंगे तो मुत्तसिल, हटा देंगे तो मुनफसिल। यानी कि जो चीज़ मिल जाए उसको मुत्तसिल कहेंगे और जो चीज़ हट जाए उसको मुनफसिल कहेंगे। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो हटने वाला क्या था, मुनफसिल, जिसको हमको 1.5 अलिफ से 2 अलिफ खींचना था। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो, ये देखिए यहाँ हमने बोला ना उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, यानी मिल जाएगा। अब देखिए जीम अलिफ ज़बर जा और हमज़ा जो है दोनों मिला हुआ है। अगर जीम अलिफ ज़बर जा को अलग कर दें और हमज़ा को अलग कर दें तो कोई माना नहीं बनेगा, जिससे माना ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। जैसे हम बोलेंगे ना चाय वाय, पानी वानी, तो पानी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वानी का मतलब नहीं समझ में आता है। इसी तरीके से अगर जीम को अलग कर दें, हमज़ा को अलग कर देंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, जिससे ख़राब हो जाएगा, कोई समझ ही नहीं आएगा। इसलिए दोनों को मिलाना पड़ेगा हमको, जा आ। ठीक, देखिए इसको अभी हम उतना खींचे नहीं है, अभी हम खींच करके सबको बताएंगे एक एक करके। तो हुरूफ मद के बाद हमज़ा एक ही कलमे में आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। हाँ देखिए, तो ये उसका मिसाल था अलिफ मद्दा का। या मद्दा की मिसाल देखिए, सीन या ज़ेर सी है, उसके बाद देखिए हमज़ा, कौन सा हमज़ा आ रहा है, ये वाला हमज़ा आ रहा है। देखिए ये वाला हमज़ा आ रहा है जो हमने अभी बताया आपको। तो सी आ, सी अत, हुरूफ मद के बाद हमज़ा एक ही कलमे में आ रहा है, याद रखिएगा। फिर वाव मद्दा की मिसाल देखिए, बा वाव पेशबू, सीन वाव पेशू, कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए हुरूफ मद है, उसके बाद हमज़ा, यही वाला हमज़ा आ रहा है। ये हमज़ा कहीं पे भी आ जाए आपको समझ जाना है कि मद्दे मुत्तसिल होगा। ये आइन की तरह जो बना हुआ है, आइन की तरह जो बना हुआ है ये हमज़ा है। हाँ, इसको पहचानने की मिसाल देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको इस तरीके का सिंबल होगा। इसमें गोल था, थोड़ा गोल था, इसमें जो सीधा करके खींच दिया गया है। हाँ, तो ये चीज़ है। इसको कितना खींचेंगे, इसको तो खींचे थे 1.5 अलिफ 2 अलिफ मद्दे मुनफसिल को, लेकिन अब इसको खींचना है कम से कम 2 अलिफ और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 अलिफ। ये देखिए यहाँ पे है 2/2, ठीक है। तो कम से कम जैसे 2 और 2.5, 2 से 2.5 खींचना है, 2 से 2.5 के बराबर इसको इतना खींचना है, तो ये मद्दे मुत्तसिल का हो गया। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे है हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म हो, याद रखिएगा जज़म की बात की जा रही है या तशदीद की बात की जा रही है, दो चीज़ इसमें है। इसमें भी हुरूफ मद्दा है, सब में हुरूफ मद्दा ही है। हाँ, मद का मतलब ही होता है खींचना, तो मद्दे लाजिम होगा, जिसका मतलब होता है ज़रूरी खींचना है, एकदम बिल्कुल ज़रूरी। ठीक है, ये मद्दे लाजिम है। हाँ, आगे समझते हैं ये मद्दे लाजिम जो है से 2 तरीके से है। एक मद्दे लाजिम किल्मी मुसक्कल और एक मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी हम इसको समझ रहे हैं। मद्दे लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी खींचना है, मुनफसिल का मतलब अलग अलग जुदा जुदा, और मुत्तसिल का मतलब मिला हुआ, और लाजिम का मतलब ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है हुरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म हो, जज़म की बात की जा रही है। तो ये देखिए हमज़ा खड़ा ज़बर आ जो है से क्या है, हुरूफ मद्दा है। जैसे अभी हमने वहाँ पे बताया हमज़ा खड़ा ज़बर आ बोल दें या हमज़ा अलिफ ज़बर आ बोल दें, तो ये अलिफ मद्दा, ये भी अलिफ मद्दा, यानी कि हुरूफ मद्दा है। तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर क्या है, जज़म है। ये देखिए जज़म है, जो यहाँ पे बताया मद्दे लाजिम होगा, तो हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर क्या है, जज़म। तो पढ़ेंगे आल आना, इसको समझना पड़ेगा। तो ये हल्का पड़ रहा है, जज़म जो होता है वो हल्का होता है, और तस्दीद जो होती है वो भारी होती है खूब, तो ज़ोर लगता है तस्दीद का कायदा हमने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा पिछली वीडियो में जा करके। तस्दीद का मतलब ज़ोर, बल, प्रेशर देना पड़ेगा उस पर, लेकिन जज़म में इस तरीके का कुछ नहीं है। तो इसमें जो है से हरफी मुखफ़फ़,
इसको क्या बोलेंगे? मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़, हल्का। मुखफ़फ़ का मतलब होता है हल्का, एकदम हल्का। और तो इसमें मद्द लाजिम होगा। वैसे आप मद्द लाजिम भी बोल सकते हैं, हरफी मुखफ़फ़ लगा देंगे तो और अच्छा। इसको क्या बोलेंगे? मद्द लाजिम या फिर मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला है हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म को छोड़ देते हैं, जज़म का हो गया या तशदीद हो। देखिए तशदीद है यहाँ पे, हा अलिफ ज़बर हा, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, सब में आपको ये रूल काम आएगा, इसलिए कि इसको आपको याद करना पड़ेगा जो शुरू में ही हमने पढ़ाया था। तो हा अलिफ ज़बर हा का है, उसके बाद क्या है? जीम पर तशदीद है। यहाँ पे लिखा ना हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर तशदीद हो, तो देखिए हरूफ मद है, हा अलिफ ज़बर हा, उसके बाद जीम पर तशदीद है। जीम की जगह पे कोई भी हर्फ हो सकता है, तो जीम पर तशदीद है तो मद्द लाजिम तो होगा, लेकिन इसको हम कह सकते हैं मद्द लाजिम किल्मी मुसक्कल। मुसक्कल का मतलब होता है भारी, वज़नी, वेट वाला चीज़ है ना, जिसमें वज़न हो, वज़न चीज़, वज़नी चीज़। तो इसको हाजू का, देखिए इसमें मतलब लग रहा है, बल लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो जिसमें लगे तो इसको मुसक्कल का मतलब आप याद रखिएगा भारी, तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। उसके बाद आगे हैं वलज़ालिन, जो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिन है वही वाला। तो यहाँ पे देखिए ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा है, उसके बाद लाम पर क्या है? तशदीद है। अभी बोले ना हुरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर जज़म हो या तशदीद हो, तो यहाँ पे हुरूफ मद है, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, उसके बाद लाम पर तशदीद है। तो इसमें भी जो है से मद्द लाजिम किल्मी मुसक्कल बोल सकते हैं। मुसक्कल आप नहीं बोल सकते हैं तो आप सीधा बोलिए मद्द लाजिम होगा। इसमें भी बोल सकते हैं मद्द लाजिम, जज़म वाले में भी और तशदीद वाले में भी आप बोल सकते हैं मद्द लाजिम। तो दोनों हो गया। और इसका जो निशान होगा, जिस तरीके का मद्द मुत्तसिल का था, उसी तरीके का मद्द लाजिम का, मद्द मुत्तसिल और मद्द लाजिम दोनों एक जैसा, दोनों का पहचानने का निशान रहेगा जो ऊपर लिखा रहता है। और इसको जो है से 2.5 अलिफ से 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, 2.5 अलिफ से 3 अलिफ के बराबर। तो हमें समझना ये होगा कि हरूफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा, जिसका मतलब जुदा जुदा, अलग अलग। उसको खींचेंगे कितना? तो 1.5 से 2 अलिफ, उसका निशान इस तरीके का होगा। दूसरे नंबर पे आएंगे मद्द मुत्तसिल, जिसका मतलब मिला हुआ, एकदम जुड़ा हुआ, उसको जो है से कितना खींचेंगे? 2 से 2.5 अलिफ, उसका निशान इस तरीके का होगा। मद्द लाजिम की मिसाल, मद्द लाजिम में हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म हो, ये जज़म हो या तशदीद हो, तो मद्द लाजिम होगा, उसको कितना खींचेंगे? 2.5 से 3 अलिफ, उसका निशान भी मद्द मुत्तसिल की तरह होगा, मद्द लाजिम का मिसाल। तो ये इस तरीके से था। अगर आपको इन तीनों का डिफिनेशन याद होगा कि हरूफ मद के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो, हरूफ मद के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो, हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो, तो ये अगर याद होगा तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे जा लिखा हुआ है, जा, तो ये मद दिया हुआ है, हम मद को मिटा देंगे, मिटा दिए, लीजिए मिटा दिए मद को। अब बताइएगा कौन सा कायदा हो रहा है? तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि हुरूफ मद के बाद अगर हमज़ा इस तरीके का होगा तो मद मुत्तसिल होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि फ़ी अमरीना है, फ़ी अमरीना, अमरीना, चलिए बाकी छोड़िए। तो फ़ा या ज़ेर फ़ी, अब यहाँ पे मद नहीं दिया हुआ है, तो आप पहचानिएगा कैसे? तो आपको रूल याद रखने पड़ेगा कि हुरूफ मद है, हुरूफ मद के बाद अगर इस तरीके का हमज़ा आ जाए, इस तरीके का, तो मद मुनफसिल होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद रहा तो आपको ये मद कहीं पे नहीं भी रहेगा, मिटा हुआ रहेगा, वाइटनर लेकर मिटा दीजिएगा, फिर भी आपको जहन में बात रहेगी कि हाँ मद मुनफसिल होगा या मद मुत्तसिल या मद लाजिम, ये आपको याद रहेगा इस तरीके से। अगर ये आपको नहीं याद है डिफिनेशन कि हुरूफ मद के बाद क्या है, हुरूफ मद के बाद क्या है, तो आप जो है से नहीं पकड़ सकते हैं। ये कोई इसका असल नहीं हुआ, ये जो है, ये जो इस तरीके का निशान दिया हो रहता है, ये तो एक बस इस तरीके से दे दिया हुआ है कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे। लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो आप पूरे कुरान में कहीं पे देखेंगे तो आपको बाआसानी मिल सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी कि कहाँ पे हुरूफ मद्दा होगा। देखिए तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से इसको। तो देखिए मद्दे मुनफसिल है, पढ़ेंगे ला इलाहा, ला इलाहा। आगे आएंगे फ़ी अमरीना, इस तरीके से वलौ कानू आबाअहुम, इस तरीके से। उसके बाद मद्दे मुत्तसिल में जा, इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे सीअत, इस तरीके से आएंगे। आगे सू, इस तरीके से आगे आएंगे।
आना, आगे हाजू का। हाँ, इसमें किस तरीके का होगा वो अभी हम बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप किसी ऊंची जगह पे से जंप करेंगे, नीचे कूदेंगे। मान लीजिए कि आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं, आप वहाँ से जंप करेंगे तो किस तरीके से जंप करते हैं? जोर लगा करके, थोड़ा उछल करके, थोड़ा सा उछल करके, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे हमको मद करना है, हाजू का, हाजू का, इस तरीके जंप लगाना पड़ेगा थोड़ा। आगे वल्लीन, वॉल, ये जंप लगेगा, वॉल, ये जंप लगेगा। उसके बाद ये सही होगा। तो ये था, हम बता रहे हैं फिर से, हरूफ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, यानी अलग अलग, उसको हम खींचेंगे 1.5 से 2 अलिफ। हरूफ मद के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में ना हो बल्कि उसी कलमे में हो, बात समझिएगा, उसी कलमे में एक ही साथ हो, मिला हुआ हो, तो मद्दे मुत्तसिल होगा, जुड़ा हुआ होगा। उसमें हम खींचेंगे कितना उसको? तो उसको 2 से 2.5 अलिफ खींचेंगे। हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो, तो हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, उसको हम खींचेंगे 2.5 से 3 अलिफ के बराबर। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा। और आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, पूरा एकदम इत्मीनान बख्श आपको जवाब दे सकूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।